बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज एक इंतहाई अहम और हसास टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं, वो है क्रूरल्टी टू एनिमल्स। डियर फेलोस, हमने अपने मुआशरे के अंदर देखा कि डेली बेसिस पर मुर्गों को लड़ाया जाता है, भैंसों को लड़ाया जाता है, कुत्तों को लड़ाया जाता है और लड़ाकर उनको तकलीफ दी जाती है, उनको ज़ख्मी करवाया जाता है और रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट का सोर्स जो है वो जानवरों की लड़ाई को बनाया जाता है। डियर फेलोस, इस पर जब हमने एक सर्वे कंडक्ट करने की कोशिश की और चीज़ों को इवेल्युएट करने की कोशिश की तो हमने देखा कि इन लड़ाइयों पर अगर कभी कभार कोई FIR दर्ज हुई, जैसा कि ये गुजरांवाला के अंदर अभी 2 FIRs लॉन्च हुई हैं भैंसों की लड़ाई पर और मुर्गों की लड़ाई पर, लेकिन जब FIR दर्ज की गई तो FIR जो है वो जुए के ऑफेंसेस लगाकर दी गई। ये दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1975 के सेक्शन 5 के तहत और दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1978 के सेक्शन 7 के तहत जो है वो FIR दी गई। फेलोस, जिस अहम टॉपिक की तरफ और इशू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर कुत्तों को लड़ाना, जानवरों को लड़ाना, भैंसों को लड़ाना, मुर्गों को लड़ाना जुर्म ही नहीं समझा जाता, इसलिए कि हम इन जानवरों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं एंड लाइक ऑल अदर प्रोडक्ट्स अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी यूज के लिए और अपनी रिक्रिएशन के लिए उनको इस्तेमाल करना अपना हक समझते हैं। डियर फेलोस, अब फॉर द टाइम बीइंग दुनिया के अंदर एनिमल्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया गया है। रिसेंटली अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, उन्हें एक लैंडमार्क जजमेंट आई और उसको फिर फॉलो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने भी किया। उसकी तरफ भी मैं आता हूं, लेकिन पहले ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर कुत्तों को लड़ाकर उनको तकलीफ पहुंचाना ऑफेंस है और इस पर पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, लेकिन चूंकि मुआशरे के अंदर इसको जुर्म नहीं समझा जाता और इस पर मुआशरा उड़ता नहीं है, तो ये जो इनेक्टमेंट हुई ये 1890 की है, उसी को हमने पाकिस्तान बनने के बाद अडॉप्ट कर लिया और उसके अंदर उस वक्त की जो सजाएं दी गई हैं 10 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये, वो उसी तरह से मौजूद हैं। और अनअवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इसके सेक्शंस को इन्वोक नहीं किया जाता। चाहिए ये था कि पहले जो है इस पर कुत्तों को लड़ाकर उनको तकलीफ पहुंचाने के सेक्शन लगते और उसके बाद जुए के सेक्शन लगते, लेकिन वो सिरे से लगाए नहीं गए। उसकी वजह बदनीति नहीं, बल्कि उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस है। डियर फेलोस, ये एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1890। इसका सेक्शन है 6C, पेनल्टी फॉर बेटिंग और इंसाइटिंग एनिमल्स टू फाइट। इफ एनी पर्सन इंसाइट्स एनी एनिमल टू फाइट और बेट्स एनी एनिमल और एड्स और अबेट्स एनी सच इंसाइटमेंट और बेटिंग, ही शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 50 रुपीज। आगे इसकी एक्सेप्शन दी गई है, इट शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन टू इंसाइट एनिमल्स टू फाइट if such fighting is not likely to cause injury or suffering to such animal and all responsible precautions are taken to prevent to injury or suffering from being so caused. Dear fellows, अब ये सेक्शन दे दिया गया, लेकिन इसके अंदर जो पनिशमेंट दी गई वो सिर्फ दी गई फाइन विच मे एक्सटेंड टू 50 रुपीज। अब ये स्टेट और पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उनकी डिसइंटरेस्टेडनेस की वजह से इस लॉ को अमेंड करके अपडेट नहीं किया गया और इसकी सजा को बढ़ाया नहीं गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पूरे मुआशरे की जो मेंटेलिटी है वो आपके लॉ के अंदर से रिफ्लेक्ट होती है।
अब क्योंकि मुआशरा इंटरेस्टेड नहीं है तो इसलिए लॉ के अंदर भी वो चीज़ जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो सकी, जबकि हमारा मजहब बल्कि तमाम मज़ाहब जानवरों के साथ हुस्न सलूक की बहुत फजीलत बयान करते हैं और ताकीद करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन एनिमल वेलफेयर जो प्रपोज ड्राफ्ट है उसके अंदर उन्होंने आगाज में लिखी है, वो हदीस में आपके सामने रखता हूं कि अ गुड डीड डन टू एन एनिमल इज एज मेरिटोरियस एज गुड डीड डन टू अ ह्यूमन बीइंग while an act of cruelty to an animal is a bad an act of cruelty to a human being। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी अच्छा काम जो है, जो हुस्न सलूक है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग के साथ करना जो है वो अच्छा काम है, इसी तरह जानवरों के साथ करना भी अच्छा काम है। और जिस तरह जानवरों के साथ बदसलूकी करना बुरा काम है, इसी तरह जिस तरह इंसानों के साथ बदसलूकी करना बुरा काम है, इसी तरह जानवरों के साथ भी बदसलूकी करना बुरा काम है। डियर फेलोस, तमाम मज़ाहब और दुनिया के अंदर अब जानवरों को सेंटिएंट एनिमल तस्लीम कर लिया गया है। सेंटिएंट एनिमल का मतलब ये है कि वो एनिमल जो फील कर सकता है, परसीव कर सकता है। जो एनिमल फील कर सकता है और परसीव कर सकता है उसका मतलब यह है कि वो पेन और प्लेजर दोनों को फील कर सकता है। अगर आप पेन और प्लेजर दोनों फील कर सकते हैं तो फिर कोई भी एक्ट जो आपको तकलीफ पहुंचा सकता है वो आपके लिए तकलीफ का बायस बन सकता है। अब जेरेमी बेंथम की यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, हु वाज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर इन दिस रिगार्ड, जिसने एनिमल राइट्स की जो बाकायदा तौर पे एजिटेट किया। वो अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन के चैप्टर 17 के अंदर ये लिखते हैं, द क्वेश्चन इज नॉट कैन दे रीजन नॉर कैन दे टॉक बट कैन दे सफर। कहता है कि सवाल ये नहीं है कि क्या वो सोच सकते हैं, और सवाल ये भी नहीं है क्या वो बात कर सकते हैं। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ एनिमल्स, सवाल ये है कि क्या वो सफ़र करते हैं, क्या वो तकलीफ महसूस करते हैं अगर उनको तकलीफ पहुंचाई जाए। दिस इज द सोल क्राइटेरियन बाय विच स्टैंडर्ड द राइट्स ऑफ द एनिमल्स मस्ट बी कंसिडर्ड, प्रोटेक्टेड एंड गिवन प्लेस इन द सोसाइटी। अब डियर फेलोस, एज अ स्पेशी इंसान भी एनिमल है, लेकिन इंसान के पास कॉग्निटिव एबिलिटी है जो उससे डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम अदर एनिमल्स। लेकिन दो चीज़ें कॉमन है, परसीविंग और फीलिंग। ये इंसान के अंदर भी पाई जाती हैं और जानवरों के अंदर भी पाई जाती हैं। यानी तकलीफ का महसूस करना जानवरों के अंदर भी पाया जाता है और इंसानों के अंदर भी पाया जाता है। तो इस बुनियाद पर इनके राइट्स की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब की एक लैंडमार्क जजमेंट जो रिपोर्ट हुई PLD 2021 इस्लामाबाद पेज 6 पर, जिसको अक्रॉस दी ग्लोब जो है वो बड़ा अपलाड किया जा रहा है और डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर जो है वो कोट किया जा रहा है। उन्होंने क्वेश्चन ही ये फॉर्मुलेट किया इस जजमेंट के अंदर कि डू एनिमल्स हैव राइट, और इसको आंसर करते हुए जो रेलिवेंट पैरा है, इस पर डिटेल के साथ हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन रेलिवेंट आज के लेक्चर के हवाले से जो पैरा है मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं बाय नेचर ईच स्पेशी हैज इट्स ओन नेचुरल हैबिटेट, इट इज अननेचुरल फॉर लायन टू बी केप्ट इन कैप्टिविटी इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, टू सेपरेट एन एलिफेंट फ्रॉम द herd and keep it in isolation is not what has been contemplated by nature. Like humans, animals also have natural rights which ought to be recognized. It is a right of each animal, a living being, to live in an environment that meets the later behavioral, social and psychological needs. Dear fellows,
ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।